वेलकम टू स्कूल गुरुजी। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो बिल्कुल भी अभी तक चिंता मत करना, जो भी पुराना आपने जिसने नहीं देखा है, अभी ज्वाइन हुआ है, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख ले, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो बिल्कुल चिंता मत करना, स्कूल गुरुजी आपके लिए सिर्फ बेसिक और आपके लिए क्वेश्चंस को बहुत इजी बनाने का काम ही करेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। या तो 1 1 है, या फिर ऑन टू है, या फिर दोनों है, बाइजेक्टिव ऑन टू मतलब और बाइजेक्टिव। जस्टिफाई योर आंसर। तो सबसे पहली कंडीशन क्वेश्चन नंबर 7 में हमें, अच्छा हम सबसे पहले लिख लेते हैं ना। तो हमें क्या दिया था, एफ आर सच दैट आर टू आर, इतना आपको, ठीक है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। डिफाइंड बाय, डिफाइंड क्या बोला है, डिफाइंड बाय, क्या डिफाइंड बाय, अरे चलो देख लेते हैं। मतलब जो फंक्शन है, यहां तक देखना बच्चों, यहां तक इसका मतलब ये है कि ये हमारी दो वैल्यूज है, ये हमारी x कोडोमेन और ये हो गया y कोडोमेन। इसमें r है मतलब सारे वैल्यूज है 2 3। इसका मतलब यही होता है कि इनके बीच में एक फंक्शन है, ठीक है। इनके बीच में क्या है, एक फंक्शन है, ठीक है। इनके बीच में जो फंक्शन है, और वो इस प्रकार से कि x2y मतलब डोमेन से कोडोमेन की ओर जा रहा है, कोडोमेन से कोडोमेन की ओर जा रहा है। तो अब ठीक है सर, 2 3 सारी वैल्यू होंगी 1 0 -1 -2 1/3, कुछ भी वैल्यू बेटा √2 सारी वैल्यू होंगी, रियल नंबर सारे होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार के अंक ऐसे होंगे 2 3 1 0 और जो भी चीजें होंगी वो सारी सेम होंगी, है ना। तो हमने यहां पर लिख दिया कि कोई भी बहुत सारी वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो हम देखते हैं यहां पर, है ना। अब ये जो फंक्शन है यहां से, अब इनकी मैचिंग किस प्रकार है वो डिफाइन बाय किया गया है। वैल्यू तो बहुत सारी है इनके अंदर, मतलब ये पूरा यूनिवर्स रियल नंबर का और ये भी पूरा यूनिवर्स है, पर इनके अंदर कौन कौन सी चीजें मैच होती वो डिफाइन इससे किया गया है। तो डिफाइन क्या किया गया, केस का लिया गया कि fx मतलब जो अंदर की वैल्यू है यहां पर होगा बेटा fx, हमेशा ये कोडोमेन के अंदर ही होता है। तो याद रखना ये रेंज है, और रेंज मतलब ये वैल्यू मिलेगी। तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, तो हम देखते हैं fx क्या है। fx हमें क्या मिलेगा इससे, तो इससे मतलब इसकी वैल्यू रखने से। तो इसकी वैल्यू क्या लिखे, क्या लिखा है 3 - 4x, क्या लिखा है 3 - 4x। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। मतलब 3 - 4x, अगर हम यहां से x की वैल्यू, यहां पर x की वैल्यू रहेगी, यहां पर हमारा एक x भी रहा होगा, ठीक है। तो यहां पर है, मतलब fx की जो इमेज है वो है 3 - 4 मिटा देता हूं, 3 - 4x इस तरीके से है। मतलब fx की जो इमेज है वो 3 - 4x है। अगर ये इस तरीके से बिलोंग करता है तो ये सारी वैल्यूज बिलोंग करेंगी, ठीक है। तो हम यहां से समझते हैं कि ऐसा कब कब होगा। तो हमने यहां से देखा फॉर, हम लिखेंगे 1 1। आप सभी को पता है 1 1 के लिए क्या होना चाहिए, fx1 = fx2, fx1 fx2 के बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है फॉर 1 1, इफ fx1, अगर यहां पर दो वैल्यू, कोई भी बेटा दो वैल्यू बराबर हो जाए, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाए तो इन दोनों के हिसाब से बेटा x1 और x2 इनको भी बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि ये इसकी वैल्यू है और ये इसके बराबर है। अगर ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए, तो ये दोनों भी बराबर होने चाहिए। तो यही आपका 1 1 फंक्शन कहता है, ठीक है। तो अगर ये बराबर हो जाए तो ये भी बराबर हो जाएंगे, तो ये समझ जाएंगे हम कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, इसी वजह से ये बराबर हो गए। तो हम यहां से लिखेंगे fx1 = fx2, और fx1 में लिख देंगे 3 - 4, और x की जगह पर इस बार x1 आ गया तो मैंने यहां पर लिख दिया x1, और यहां पर fx2 है तो x2 हो गया, तो यहां क्या आ जाएगा 3 - 4x2। बिल्कुल सर समझ में आ चुका है। क्या मैं 3 से 3 काट दूं, माइनस से माइनस काट दूं, 4 से 4 काट दिया, तो इस तरीके से हमें मिला x1 = x2, और यही हमारी 1 1 की कंडीशन होती है। हेंस इट इज 1 1।
हम यहां पर लिख देंगे 1 1 है। क्या आपको इतनी चीज क्लियर है? बहुत ही सिंपल है सर, ये तो बहुत इजी लगा हमें। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम इसकी बात करते हैं, क्या ये ऑन टू होगा? तो आपको पता है कि ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं यहां पर, तो बहुत ही इजी बात है, देखना, फॉर ऑन टू। ठीक है, अब ऑन टू के लिए हम बात करते हैं, तो ऑन टू में हम क्या लिखते हैं कि y जो हमारा है वो ऑल बिलोंग्स टू r करेगा। तो हमने लिखा y बिलोंग्स टू r। ठीक है, y की सारी वैल्यूज किससे ली गई है? रियल नंबर से। हम ऑन टू में लिखेंगे कि सारी वैल्यूज भी रियल नंबर से ली गई हैं। हेंस अब ये अगर y की वैल्यू रियल नंबर से है तो fx भी तो हमारा रियल नंबर के अंदर ही आता है वैल्यू। ठीक है, तो fx भी कोई वैल्यू रियल नंबर होगी, तो इस प्रकार से fx भी y के बराबर होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं fx बराबर हो जाएगा किसके? y के बराबर, क्योंकि fx y हमने रियल नंबर से सारी वैल्यू ली गई है और fx भी हमारा कोई रियल नंबर का टर्म है, तो वो कोई भी टर्म हो सकता है, तो fx भी रियल है। तो हमने यहां से लिख दिया y इक्वल टू fx, देन y इक्वल टू fx और देन y इक्वल टू fx। तो fx इक्वल टू क्या था हमारा? 3 माइनस 4x, 3 माइनस 4x। अब हम क्या करेंगे, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा 4x इस साइड आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस y, और यहां से मैं इसमें x इक्वल टू कर दूंगा यहां से 3 माइनस y अपॉन 4। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी, 3 माइनस y अपॉन 4। ठीक है, तो यहां पर हमारा ये चीज क्या आ गई? x इक्वल टू आ गया 3 माइनस y अपॉन 4। क्या आप मुझे एक चीज बता सकते हैं यहां से? ठीक है, मैं थोड़ा सा नीचे मिटा देता हूं, यहां पर क्लियर अगर नहीं दिख रहा हो तो। 3 माइनस y अपॉन 4। अच्छा सर, तो x की हर वैल्यू के लिए हमें वैल्यू मिल जाएगी, आराम से मिलेगी। आप कोई भी वैल्यू रख दो, हमें सारी वैल्यू मिलेंगी। देन v हमें पता है, वी नो दैट y belongs to r and x also belongs to r. Hence हम कह सकते हैं for every y, for every value there is pre-image possible, hence it is onto. Hence it is onto. ये onto होगा क्योंकि प्रत्येक y के लिए हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमें नहीं मिलेगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो हम सीधा लिख देंगे ये ऑन टू है। ठीक है, तो ये बोले सर ये तो इजी हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। ठीक है, तो आगे हम अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन का इसी का सेकेंड पार्ट है, वो और देखते हैं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, इसका पार्ट 2 देखते हैं। आप लोगों को कहीं नहीं जाना है ना, आप लोगों को बने रहना है, बस यहां पर आप लोगों को सिर्फ देखते रहना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया पार्ट 2। अब पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि फंक्शन जो है सेम फंक्शन, बिल्कुल इजी, r से r तक डिफाइन, मतलब वही वैल्यू सारी, मतलब ये r, इसमें भी r है और इसमें भी r है, ये x हो गया, ये y हो गया, सब कुछ दिख रहा है ना, सब कुछ वैसा ही है बिल्कुल। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया, यहां पर वैल्यू यहां पर। अब इसके अंदर कैसे रिलेशन डिफाइंड है, तो कैसा दिया है, तो डिफाइंड बाय fx इक्वल टू क्या दिया था, fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दिया था हमको, तो ध्यान से सुनना, हम यहां पर सबसे पहले लिखेंगे फॉर 1 1, और आप 1 1 के लिए लिखोगे तो बहुत ही इजी है। आप क्या लिखोगे, fx1 इक्वल टू fx2। ये सब कुछ वैसे ही है, सारी वैल्यू जो चाहे आ जाएगी, यहां पर भी r आ जाएगा, यहां पर भी सारी वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, तो fx1 इक्वल टू fx2, वैल्यू रख दो 1 प्लस x1 का स्क्वायर, 1 प्लस x2 का स्क्वायर, 1 प्लस से 1 प्लस कैंसिल, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, हमेशा स्क्वायर हटता है, प्लस माइनस आता है, ये आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लें। अब यहां से ये क्लियर हो गया सर, x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। अब ये अगर 2 बार आ रहा है, x1 इक्वल टू x2 नहीं आ रहा है, तो hence it is not 1 1। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी सर, ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑन टू की। इतना क्लियर हो चुका होगा, जल्दी फटाफट इसमें देख लेते हैं, ये बहुत ही बेसिक है, ज्यादा समय नहीं लेगा। फॉर ऑन टू सबसे पहले क्या लिखते हैं, वही सर सेम चीज आप लिखोगे सर, y बिलोंग्स टू और ऑल। ठीक है, हमें y की सारी वैल्यूज और से ली गई है। ठीक है, अब हम यहां से देखते हैं, यहां से y इक्वल टू r, देन
एफ एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू, हमने मान लिया जब ये आर से ली गई है, ये आर है तो ये एफ एक्स की वैल्यू भी आर से है, तो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ये होना चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर ये ऑन टू है तो ये कंडीशन होनी चाहिए कि यहां पर एफ एक्स इक्वल टू वाई होना चाहिए। अगर ये ऑन टू है तो ये होना ही चाहिए, ठीक है, तो ये होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं तो हमें क्या वैल्यू मिल रही है, देख लेते हैं होगा कि नहीं होगा। तो हमने यहां से लिखा, तो यहां से ये इस साइड आ गया, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 माइनस वाई, और एक्स इक्वल टू हो गया रूट के अंदर 1 माइनस वाई, ठीक है। अब फॉर वाई ग्रेटर देन 1, y की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, मतलब 2 हो जाए, तो 1 माइनस 2 कितना आएगा, देख लेते हैं। y सॉरी फॉर y ग्रेटर देन 1, y की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो क्या होगा, चेक कर लेते हैं। 1 माइनस 2, 1 से बड़ी तो -1 आ जाएगा, और ये रूट -1 आ जाएगा, और रूट -1 इज आयोटा, इमेजनरी, और इमेजनरी वैल्यू रियल नंबर नहीं होती हैं, तो हमें x की वैल्यू रियल तो मिल ही नहीं रही है, ठीक है। तो फॉर y ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए हमें कोई भी वैल्यू मिल रही है क्या, नहीं मिल रही है। फॉर y ग्रेटर देन 1 देयर इज नो प्री इमेज पॉसिबल, ठीक है। हेंस इट इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। बहुत ही इजी है सर, ठीक है। y इक्वल टू हमेशा रेंज मान लेना है, जो दिया है वही मान लेना है, उसको एफ एक्स के इक्वल रखना है, x की वैल्यू निकालना है, फिर चेक करना है कि कोई ऐसी वैल्यू है क्या उसके अंदर कि यहाँ हम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, और लिख देना है। इतना इजी है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर चुके हैं और आगे बढ़ चुके हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 कैसा होगा देखते हैं, है ना। कोई चीज टफ नहीं होती, बस आपको एकाग्रता होनी चाहिए, आपको ध्यान से देखना है। मैं आपको यूं इजी कर दूंगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बस थोड़ा सा इमेजिन करते चलना है, और कुछ भी नहीं है ना। सब चीजें वही है, बस थोड़ा सा भाषा को टफ कर दिया। अब कैसे कर दिया ये देख लो। लेट ए एंड बी सेट, ए और बी दो सेट हैं, तो ध्यान से देखना। दो सेट है, हमने मान लिया ए और बी दो सेट है, आर 2 सेट, दो सेट दिए थे, हमने ये लिख लिया, ठीक है भाई, दो सेट दिए हैं। शो दैट एफ ऑफ ए, शो दैट एफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अगर ए क्रॉस बी से वैल्यू रखने से हमें बी क्रॉस ए की वैल्यू मिलते हैं, इस तरीके से फंक्शन है। मतलब सर ये देखो, पहले क्या होता था, पहले आप लिखते थे यहां पर गोला बनाते थे और यहां पर लिखते थे बेटा x और यहां पर लिखते थे y। अब x की जगह पर यहां f ऑफ x रहता था, और जब फंक्शन कैसा रहता था, f ऑफ x टेंड्स टू y, यही रहता था। तो x की जगह पर क्या रहता था, x, यहां y बाय। तो अब a क्रॉस b है, तो यहां पर क्या होगा, a क्रॉस b। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। और यहां पर क्या होगा, b क्रॉस a, f ऑफ x y। इमेजिन करना, यहाँ x है तो x की जगह पर इस बार a क्रॉस b है तो हमने a क्रॉस b रख दिया, y है, y की जगह b क्रॉस a है तो हमने b क्रॉस a रख दिया। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। बोले सर इतना तो क्लियर हो चुका है। सच दैट, अब हमसे ये बोला है सच दैट, इस प्रकार से है। अब ये तो हमें दे दिया फंक्शन, मतलब यहां से यहां तक है ये, ठीक है। ए क्रॉस बी की और बी क्रॉस ए की वैल्यूज आएंगी इसके अंदर। सर ये क्या है, ये है क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ये बेटा वैल्यूज आएंगी। जैसे आर होता था ना, तो आर की सारी वैल्यू आती थी 2 -2, तो इनको सॉल्व करने से, जैसे हमारी ये दो सेट हो गए ए और बी, इनके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे ए के अंदर होगा 1, 2 और बी के अंदर होगा बेटा 2, 3, 4, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी के अंदर बेटा आ जाएगी 1, 3, 1, 4 और 2, 3 और 2, 4, इस तरीके की सारी वैल्यूज आ जाएंगी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। बिल्कुल आ गई सर, देखो 2, 3 और 2, 4, यही सारी वैल्यूज आएंगी, बिल्कुल सर, ठीक है। आपको इतनी चीज क्लियर है। हाँ सर, तो बी क्रॉस ए क्या हो जाएगा, इनके ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। बी क्रॉस ए 3, 1, 4, 1, 3, 2 और 4, 2,
इस तरीके की वैल्यू होंगी। तो ये एक आपको साइड में हमने रफ चीज बता दी है। अच्छा, इतनी चीज आपको, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। सर 1,2 रखने पर और कोई सेट हमने इमेजिन कर लिया 3,4, तो हमने जब A क्रॉस B रखा तो हमें यहां पर मिला 1 3, 1 का 3 से बना, 1 का 4 से बना, 2 का 3 से बना, 2 का 4 से बना, और इस तरीके से हमारे A क्रॉस B और B क्रॉस A आ गए। B क्रॉस A में B के एलिमेंट पहले आएंगे, ठीक है। तो ये आपको चीज आई होप समझ में आई होगी। अब A क्रॉस B के अंदर जो ये सारे एलिमेंट थे ये आ गए, ठीक है। तो A क्रॉस B के अंदर क्या था हमारा 1,3 1,4, तो 2,3 2,4। तो मैं यहां पर थोड़ा साइड में लिख देता हूं। मान लो ऐसा हमने ये इमेजिन किया तो ये चीजें आ जाएंगी, 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 2,3 आ जाएगा और 2,4 इमेजिन के लिए बता दिया। और यहां पर क्या आएगा, यहां पर 3,1 आएगा, 4,1 आएगा, 3,2 आ जाएगा और 4,2 आ जाएगा। अब उसने जो फंक्शन दिया है वो सच दैट किस प्रकार से दिया है कि f ऑफ a, b क्या देता है हमें, b, a देता है। मतलब अगर यहां पर आपका f ऑफ a, b होगा, a, b ही होगा आई होप, है ना, तो आपको यहां पर उसका उल्टा मिलेगा। वो क्या मिलेगा, b, a। तो ऐसा हो रहा है कि यहां से ये मिल रहा है, मतलब 4,2 का कोई फंक्शन या वैल्यू होगी तो उसका 2,4 मिल रहा होगा। तो आपको सीधी सी बात है, प्रत्येक के लिए हर वैल्यू के लिए हर वैल्यू मिल ही रही होगी। तो ये ऐसे ही दिख रहा है आपको 1 1 1 2। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या, ठीक है। इतनी चीज आपको आई होप समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम आगे समझते हैं, यहां से क्लियर हो चुका होगा। अब हम देखते हैं यहां से फॉर 1 1 के लिए, ठीक है। 1 1 के लिए क्या देखना है, हमने देखा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, if यही। तो x1 क्या है, यहां से दिया हमने f ऑफ, यही कंडीशन थी, तो a1 और b1, ठीक है। और यहां से दिया था f ऑफ a2 b2 होना चाहिए, ठीक है। f ऑफ a1 b1 इक्वल टू f ऑफ a2 b2। अब f ऑफ a1 b1 क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर a1 b1 हमेशा a1 b1 मिलेगा, b1 सॉरी a1 b1 मिलेगा आपको b1 a1, ठीक है। इतना क्लियर है। और f ऑफ a2 b2 क्या मिलेगा, b2 a2। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। यस सर। अब ये दो चीजें कब इक्वल होती हैं, दो पेयर ऑर्डर पे कब इक्वल होते हैं, जब अंदर के आपके एलिमेंट इक्वल होते हैं। तो यहां से v1 इक्वल टू b2 होगा एंड a1 इक्वल टू a2 हो जाएगा, तभी तो ये बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो इक्वल हो जाएंगे, b1 इक्वल टू b2 a1 इक्वल टू a2। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि a1 b1 किसके बराबर होगा, a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 इक्वल टू a2 है तो हमने a2 लिख दिया, और b1 b2 के बराबर है तो हमने ऐसा लिख दिया। हेंस ये देखो f ऑफ x1 की जगह x1, ये क्या ऐसे ही आ गया सेम, a1 b1 मतलब f ऑफ x1 इक्वल टू x2, यही कंडीशन आनी चाहिए थी, यही आना चाहिए था सेम। तो यही आ गया, देखो a1 इक्वल टू b1, क्या मिला हो इनको, a1 b1 है, यहाँ भाई a1 b1 है, x1 है x1 है, यही आना था। ये उल्टा तो नहीं आना था, तो हमने ये प्रूफ कर दिया। ये इस तरीके से x1 इक्वल टू x2 हो गया और ये x1 इक्वल टू x2 हो गया। हैंस इट इज 1 1, हैंस इट इज 1 1, ठीक है। बिल्कुल इजी है। हमने यहां से वही चीजें रखी, f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, उसकी वैल्यू रखी, a1 b1 a2 b2 उनकी वैल्यू रख दी। a1 b1 था, उल्टा उसका b1 a1, ठीक है, v2 a2, ठीक है, ये उल्टा कर दिया। अब b1 b2 के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो ये कब बराबर होंगे, जब अंदर के एलिमेंट बराबर होंगे। तो b1 b2 के बराबर, a1 a2 के बराबर, तो b1 b2 के बराबर है, a1 a2 के बराबर है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, a1 b1 की वैल्यू क्या होगी, a2 b2। तो हमारा ये x1 इक्वल टू x2 आ गया और इट इज 1 1। बहुत ही इजी है, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया, यस सर, ये बिल्कुल समझ में आ चुका है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं ऑन टू की, ठीक है। तो ये ऑन टू की और बात कर लेते हैं फटाफट। तो ऑन टू के लिए आप देखना यहां पर, ध्यान से देखना ऑन टू के लिए। तो मैं ऑन टू के लिए लिखने जा रहा हूं, देखो ऑन टू को समझना। फॉर ऑन टू हम यहां पर लिखेंगे फॉर ऑन टू। ऑन टू के लिए क्या होता, ऑन टू मतलब सारे एलिमेंट हमारे y के, हमारे इसके सारे एलिमेंट ऑक्यूपाइड होने चाहिए, उनकी सबकी इमेज प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब प्रत्येक एलिमेंट जितने भी होंगे उनकी सबकी इमेज होनी चाहिए, यही कंडीशन होती है। बोले यस सर। तो आपको दिया तो है बेटा फंक्शन में, देखो साफ साफ बोला है कि हमारा a,
देखो ध्यान से सुनना, हमें साफ साफ बोला है, हमने मान लिया लेट कर लिया, ऑन टू के लिए हमेशा ही लेट करते हैं, y, और y यहाँ पर क्या है, b कॉमा a बिलोंग्स टू हमारा किससे करेगा इस बार, हमें पिछली बार हम लिखते थे f ऑफ r टू r, यही लिखते थे कंडीशन, और ये हमारा फंक्शन की वैल्यू रहती थी। तो इसमें b कॉमा a किससे बिलोंग करेगा, r की जगह हम क्या लिखेंगे, b क्रॉस a से, यही हम हमेशा लेट करते थे ऑन टू में। आपको याद होगा हम सबसे पहले लिखते थे y बिलोंग्स टू r, जो हमारी यहाँ पर वैल्यू रहती थी और जो वहाँ पर y रहता था, ठीक है। तो हमने लिख दिया b कॉमा a, बिल्कुल इजी है, b कॉमा a बिलोंग्स टू r, देन हम लिख देंगे देन th देयर एग्जिस्ट। अब जब b और a b क्रॉस a से वैल्यू कर रहे हैं, ये b क्रॉस a है और ये a क्रॉस b है और ये b कॉमा a है, तो इनकी एक इमेज मिल रही है, वो देयर इन एग्जिस्ट, इससे एग्जिस्ट कर रहा है। जब भी ये वैल्यू है तो इसके लिए एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि फंक्शन ही बोल रहा है। तो देखो देयर इज एग्जिस्ट, हम यहाँ लिखेंगे a कॉमा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b। b कॉमा a के लिए a कॉमा b एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि फंक्शन में बोला है, बिकॉज फ्रॉम दैट फंक्शन एज f ऑफ a कॉमा b f ऑफ a टर्म में b कॉमा a, ठीक है। और ये हमें फंक्शन में दिया है, ठीक है, तो हमें ये आराम से दिया है कि f ऑफ a b इक्वल टू b है, f ऑफ a b इक्वल टू हमसे ये बोला है कि b कॉमा a है। तो जब कोई भी आप वैल्यू रखेंगे उसकी प्री इमेज मिल रही है, तो ये ऑन टू है, सीधी सी बात है। जब b कॉमा a की हमें बोल रहा है कि प्रत्येक की वैल्यू मिल रही है, जब सबकी वैल्यू मिल रही है, हर वैल्यू के लिए a कॉमा b के लिए उसका उल्टा मिल रहा है। जैसे मान लो 3, अगर मैं कुछ भी लिख दूं यहाँ पर बेटा, देखो ऐसी बात समझो 13 कॉमा 12, तो उसका 12 कॉमा 13 मिलेगा, क्योंकि हमसे फंक्शन में बोला है कि आपको हर सीधी वैल्यू के लिए उल्टी वैल्यू मिलेगी, मतलब 13 12 है तो उसका 12 13 मिल जाएगा। तो हमसे वैसे ही बोला है, जब हमें प्रत्येक का उल्टा मिलेगा, ऐसी कोई वैल्यू जिसका नहीं मिल सकता, बोले सर ऐसा कोई नंबर नहीं जिसका उल्टा नहीं मिल सकता, तो सबका उल्टा जब मिल जाएगा तो ये तो ऑन टू हो जाएगा ना, तो हैंस इट इज ऑन टू, हैंस इट इज ऑन टू। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है, क्योंकि फंक्शन में ही बोला है कि प्रत्येक की इमेज है, ठीक है, और उसकी इनवर्स है, मतलब आपकी ये यहां पर इन्वर्टिबल है। तो आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 को बहुत ही टफ मानते हैं, लेकिन देखो कुछ भी नहीं है, देखो आराम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, और ये इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये एग्जाम में छपा हुआ आ जाता है, तो देख लेते हैं, ठीक है। f ऑफ n, कई बार एग्जाम में ये एज इट इज आ जाता है बी डिफाइंड, इस तरीके से डिफाइंड है एज बाय fn इक्वल टू क्या दिया है, n प्लस 1 अपॉन 2 n बाय 2 इफ n इज ऑड, इफ n इज इवन। अगर n की वैल्यू नेचुरल नंबर ऑड है, ऑड मतलब 135, ऑड मतलब हो जाएगा 135 आपकी ये वैल्यू है, और 2 4 6 8 ये वैल्यू है, तो ये हमारा यहां से ये ऐसा आएगा, सॉरी ये आएगा, ठीक है, इतना आपको क्लियर है, ठीक है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, सारा n है नेचुरल नंबर, वेदर द फंक्शन f इज बाइजेक्टिव, तो इसको बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। तो चलो आराम से करते हैं, देखते हैं। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें चेक कर लेते हैं, तो हमने यहाँ से देखो इसी फंक्शन को हम समझते हैं, यहाँ पर हमने लिखा यहाँ से सॉल्व फॉर 1 1, हम चेक कर रहे हैं 1 1 के लिए। सबसे पहले अगर मैं f ऑफ 1 कोई वैल्यू निकालूं, f ऑफ 1, ठीक है, तो 1 वैल्यू जब रखी, हमने क्या रखा, यहाँ पर ऑड नंबर रखा, तो ऑड रखा तो हमें वैल्यू क्या मिली, n प्लस 1 बाई 2, और इस तरीके से n की वैल्यू हुई 1 प्लस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ, यहाँ से जब मैंने f ऑफ 1 की वैल्यू निकालने की कोशिश करी तो वो हमें मिली 1। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बिल्कुल सर, ठीक है। आगे अब हम f ऑफ 2 रखते हैं, ठीक है, हमने यहाँ से रखा f ऑफ 2, दूसरी वैल्यू रखी, तो देखते हैं यहाँ से हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने उसकी वैल्यू, यहाँ पर हमें सॉरी यहाँ पर जब हमने 1 रखी तो f ऑफ 1 की वैल्यू हमें 1 मिल गई,
ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर होगी। अब एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या मिल रही है वो और देख लेते हैं हम। ठीक है, तो हमने यहाँ से एफ ऑफ 2 इवन नंबर रखा तो 2/2 यहाँ से कट गया और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 1 आ रही है। जब हमने 2 वैल्यू रखी यहाँ पर होता है एफ ऑफ एक्स, ये ठीक है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। तो x की जगह पर हमने जब 1 रखा तो हमें y की जगह पर हमें क्या मिला, y इक्वल टू क्या मिला, तो हम यहाँ पर y इक्वल टू 1। तो मतलब हम जब यहाँ पर देखो दोनों सेम वैल्यू है, f ऑफ 1 और f ऑफ 2 दोनों 1 है, मतलब ऐसा लिख सकता हूँ यहाँ पर कि f ऑफ 1 इक्वल टू f ऑफ 2 इक्वल टू 1, और इन दोनों की इमेज क्या है, 1 है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, सेम आगे बढ़ते हैं। जब ऐसा है, जब किसी दो की इमेज एक ही है तो क्या हम ये बोल सकते हैं इट इज 1 1? क्या आप बोलोगे इट इज 1 1? तो क्या f ऑफ 1 f1 इक्वल टू f2 है? f1 इक्वल टू f2 तो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा f1 और f2 1 1 आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है। पर क्या 1 इक्वल टू 2 होता है? x1 इक्वल टू x2 नहीं होता है, हेंस इट इज नॉट 1 1। बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है। फॉर 1 1 क्या देखना है, 1 1 के लिए ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। यहां पर लिख दिया हमारी फॉर 1 1 के लिए क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई होता है, हम ना हमेशा यही लिखते हैं। एक्स की वैल्यू इससे ली जाती है और वाई की वैल्यू इधर से ली जाती है। एक्स की वैल्यू रखी 1 रखी जब, तो y में क्या है n+1/2, एक तरीके से यही दिया है f ऑफ 1, यहां पर देखो f ऑफ n तो n+1/2, 1 मतलब ऑड नंबर के लिए ले लिया n+1/2, ठीक है। तो f ऑफ 1 रखा, तो जब हमने यहाँ पर y के लिए वैल्यू रखी तो n इक्वल टू नेचुरल नंबर 1 रखा, तो 1/1, तो यहाँ पर हमें 2/2 यहाँ से 1 मिल गया। मतलब f ऑफ 1 कितना आ गया, यहाँ पर जब हमने x की वैल्यू 1 रखी तो f ऑफ 1 यहाँ पर होता है f(x) फंक्शन, उसकी वैल्यू 1 मिली, मतलब 1 के लिए हमें 1 मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हमने 2 रखी, x की जगह पर क्या रखा, 2 रखा, तो हमें 2 रखा, हमने इवन लिया, इवन के लिए हम क्या लेंगे n/2, तो n/2 ले लिया, n की जगह फिर हमने नेचुरल नंबर 2 रखा, तो 2 वैल्यू रखी तो 2/2 यहां से कट गया, तो ये भी 1 आ गया। मतलब f ऑफ 2 भी कितना आ गया, f ऑफ 2 भी यहां पर होगा, उसकी वैल्यू भी 1 आई, मतलब दोनों f ऑफ 1 f ऑफ 2 बराबर है, जिनकी वैल्यू कितनी है 1, तो 2 की भी वैल्यू 1 आ रही है, 1 की भी वैल्यू 1 आ रही है, तो क्या ये हमारा ये 1 1 फंक्शन होगा, नहीं, ये हो गया मैनी 1। क्लियर है, 2 के एक आंसर मिल रहे हैं, तो क्या ये मैनी 1 नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया सर। तो यहां से देखना f ऑफ 1 f ऑफ 2 तो भले बराबर हो गए, f ऑफ 1 1 आ गया, f ऑफ 2 1 आ गया, तो ये बराबर हो गए। यार क्या इनके अंदर के x1 इक्वल टू x2 होता है, 1 इक्वल टू 2 होता है, बिल्कुल नहीं होता सर, ये x1 नॉट इक्वल टू x2 है, तो हेंस इट इज नॉट 1 1, और ये 1 1 नहीं है। बिल्कुल क्लियर हो चुका, यस सर, ये तो क्लियर हो चुका कि सर ये 1 1 नहीं है। अब हम समझते हैं यहां से ऑन टू है कि नहीं है, फॉर ऑन टू, तो ऑन टू के लिए ये देख लेना, ये मिटाने जा रहा हूं, ऑन टू के लिए हम केस देखते हैं, यहां से आराम से समझना। देखो ऑन टू बहुत इजी है, 1 1 तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना है। फॉर ऑन टू देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ऑन टू के लिए हम देखते हैं फॉर ऑन टू, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन में हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन में बोला था कि आप इसको चेक करो तो फंक्शन इज बाइजेक्टिव, तो ये बाइजेक्टिव तो वैसे ही नहीं हुआ क्योंकि 1 1 नहीं हुआ, ठीक है। अब 1 1 नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं होगा। बाइजेक्टिव कब होता है, जब दोनों चीजें हो, 1 1 और ऑन टू, तो ये 1 1 तो होगा ही नहीं, तो हम यहां से किल लेते हैं, फिर भी हमने लिख लिया, चेक कर लेते हैं केस 1। इफ दो केस बनेंगे इसमें, देखो केसेस कैसे बनेंगे, ध्यान से सुनना। इफ n इज ऑड, अगर यहां पर n ऑड होगा, बात ध्यान से सुनना, n जो नेचुरल नंबर, जो नंबर है हमारा ऑड होगा, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आप बोलोगे सर 2m-1, क्या इतना कह सकता हूं मैं, n की वैल्यू 2m-1 होगी, कोई भी ऑड नंबर होगा, n इक्वल टू हमने ले लिया ऑड नंबर किससे रिप्रेजेंट किया था, 2n-1, मतलब सर, मतलब अगर आप 1 रखोगे तो 2 × 1 - 1 मिलेगा, 2 रखोगे तो m बिलोंग्स टू आपका नेचुरल नंबर कर जाएगा, ठीक है। तो m की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 जब 4 1 - 1 3 आ जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और दूसरा केस क्या बनेगा, बिल्कुल मैं बगल में लिखते जा रहा हूं, केस 2 में इफ n इज इवन, ठीक है, n अगर इवन होगा तो हमारी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2m। इतना चीज क्लियर है, मतलब आप 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, 2 रखोगे तो 4 मिल जाएगा, वेयर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर।
आपको आई होप इतना चीज क्लियर होगी। सर यहां तक तो आपको बिल्कुल क्लियर है। तो n की वैल्यू हमें क्या दी थी, तो हमने यहां से लिख दिया, यहां से n की वैल्यू हमें क्या दी थी, तो हम बहुत ही इजी है। हमें देखो सबसे पहले अगर हमने ऑड केस लिया था तो हमें यहां से दिया था fn, यहां से दिया था, हमने रख दिया यहां से, उसके लिए ऑड के लिए रख दिया, तो हमें रखा 2m-1, ठीक है, 2m-1 ये fn है, और ये fn इक्वल टू एक तरीके से हमारा y हो गया, y इक्वल टू 2m-1। दो बार हम ले सकते हैं y की वैल्यू। देखो पिछली बार हमने y इक्वल टू x सीधा रख दिया था, लेकिन इस बार हमें दोनों केस लेने पड़ेंगे, क्योंकि दो बार केस बोले हैं, अलग अलग फंक्शन बोले हैं। तो जब हमारा y fx के बराबर, fx नहीं है इस बार f ऑफ n है, तो y हमारा f ऑफ n के बराबर होगा, मतलब ये वैल्यू रख दी 2m-1। बहुत ही ईजी है, क्यों लिया हमने दो बार, आपको ईजी समझ में आ गया होगा, क्योंकि हम y इक्वल टू एक बार होता तो हम सीधा रख देते थे, इस बार दो फंक्शन है तो दोनों के लिए हमने देख लिया, तो y इक्वल टू fn रखते थे, और अगर एक होता था तो हम एक को सॉल्व कर देते थे। इस बार दो है तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे अलग अलग देख के, तो y इक्वल टू इस बार fn होगा। अगर इस केस में होगा तो क्या होगा, 2m-1 प्लस 1 अपॉन 2, और के केस में यही होगा फंक्शन, ठीक है। n की वैल्यू यहां पर ऐसे लिख लो, यहां पर n प्लस 1/2, और n इक्वल टू क्या है, 2m-1 प्लस 1/2। जब ऑड होगा तो हमने देख लिया ये कट गया, y इक्वल टू आ गया m। अच्छा y इक्वल टू m आ गया, इसका मतलब क्या है, अच्छा m बिलोंग्स टू क्या कर रहा था, बोले सर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। m किसको बिलोंग कर रहा था, नेचुरल नंबर को। y किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को। मतलब हर वैल्यू के लिए हमें वैल्यू मिल रही है, इतनी बात क्लियर है। देखो y नेचुरल नंबर पे है, m की वैल्यू भी नेचुरल नंबर से मिल रही है, मतलब आपकी हमारा नेचुरल नंबर से डिपेंड कर रही है। मतलब प्रत्येक वैल्यू के लिए आप कोई भी वैल्यू रखो तो m हमारा y के समान वैल्यू देगा, ठीक है, y पे हमें वैल्यू देगा, तो हर y के लिए हमें एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। और वैल्यू मिल जाएगी तो हम कहेंगे यहाँ से ऑन टू है। यहां तक तो क्लियर है, ठीक है। जब आप y की वैल्यू सब कुछ n नेचुरल नंबर से मिल ही रही है, y हमारी सारी नेचुरल नंबर पे, तो m भी हमारा नेचुरल नंबर ही दे रहा है, इजी है, आराम से हमारा आ रहा है। और m हमारा फंक्शन डिफाइन था, नेचुरल नंबर ही था। मतलब अगर m बेटा यहां पर है, यहां पर देखना हमसे बोला ये भी नेचुरल नंबर टर्म्स है, ये भी नेचुरल नंबर टर्म्स है, तो हमारा आराम से हमें ऐसी इमेज मिल जाएगी, ठीक है। तो यहां से हमारा ये m इक्वल टू आ गया y, तो हमने बोल दिया हैंस इट इज ऑन टू। अब यहां पर देखते हैं, यहां पर हमें दिया था y इक्वल टू वही f ऑफ n, और f ऑफ n इस बार n/2 था, और n/2 इस बार n इक्वल टू 2m था, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू m आ गया। हैंस इट इज ऑन टू, but it is not 1-1, but it is not 1-1, hence it is not bijective। बिल्कुल इजी हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ठीक है। दोनों केस आराम से समझ में आ गया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर हमारा 10th में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10th में हमसे क्या बोला है, ठीक है, बहुत ही इजी है, 10th 11th 12 बिल्कुल कुछ भी नहीं करना। देखो a कोई हमें वैल्यू है r एक्सेप्ट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि a कोई सेट है, ये है a सेट, सारी वैल्यू है, r मतलब रियल नंबर, सारी वैल्यू है, पर क्या नहीं है, 3 नहीं है, मतलब 1 2 3 नहीं है, 0 है, -3 है, -2 है, -1/2 है, √2 है, सारी वैल्यू है, पर क्या नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है। चलो समझ गए सर। b कोई सेट है भैया, b इक्वल टू, b इस प्रकार से है कि b के अंदर की जो वैल्यू है वो सारी है, पर क्या नहीं है, 1 नहीं है, b में 1 नहीं है, तो हमने यहां से लिख दिया 3 2 1 नहीं है, 0 और -1 -2, और सारी वैल्यू है 1/2 1/3 √2 √3, जो भी है वो सारी वैल्यू आ गई। अब ये किस तरीके से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है वो फंक्शन बताएगा भाई, ठीक है। अभी तो हमें ये बताया इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या है, और इनके जो फंक्शन है, जो मतलब रिलेशन है वो किस तरीके से है वो आगे देखते हैं। कंसिडर द फंक्शन f ऑफ a टू b, a टेंड्स टू b। अब कोई फंक्शन मान लो आप जो a से b की ओर जा रहा हो, भाई मान लिया हमने f ऑफ a टू b है, मतलब यहां से यहां लेना, इतना बात तो पक्की हो गई। आगे बढ़ते हैं। डिफाइंड बाय fx, इस प्रकार से है fx इक्वल टू, ठीक है। अब fx जो वैल्यू होगी यहां पर लिख देते हैं fx, ठीक है, वो वैल्यू क्या है देख लेते हैं, ठीक है। fx इक्वल टू क्या है,
x माइनस टू एंड x माइनस थ्री, x माइनस टू है और x माइनस थ्री है, बिल्कुल। इज 1 1 एंड ऑन टू जस्टिफाई योर आंसर, क्या ये 1 1 है या नहीं है, इतना चेक करना है। तो हम चेक करेंगे फॉर, मतलब एफ एक्स जो वैल्यू है वह x माइनस टू और x माइनस थ्री, और जो x है वो यहाँ पर है, ठीक है। x की वैल्यू आप कुछ ऐसी रखो, x की वैल्यू मान लो 2 मान लोगे तो 2 माइनस टू 0 हो जाएगा, 2 माइनस माइनस 1 आ जाएगा, 0 अपॉन माइनस 1 होता है तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वैन x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 2 के लिए क्या मिलेगा 0। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 3 के लिए, जैसे x की वैल्यू -3 होगी तो -3 क्या हो जाएगा यहाँ पर, -3 -5 और -3 -6 तो -5/6, तो यहाँ पर कुछ आ जाएगी यहाँ पर 5/6, तो -3 के लिए वैल्यू मिल जाएगी 5/6। इस तरह से आपको ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो ऐसी हमें इमेजेस मिल रही हैं, इतना आपको क्लियर हो चुका होगा, बिल्कुल सर यहाँ तक तो क्लियर हो चुका। अब आगे समझते हैं फॉर 1 1 के लिए क्या लिखते हैं, f of x1 इक्वल टू f of x2। तो यहाँ से लिखेंगे x1 माइनस 2, यहाँ से x1 माइनस 3, यहाँ से आएगा x2 माइनस 2 और x2 माइनस 3। इतना क्लियर है। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे इजी वे में, आप इसको यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा x1 x2 और यहाँ से हो जाएगा -3x1 -2x2 +6 इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा x1 x2, ठीक है, और x1 -2 तो -2x1, ठीक है, -3x2 ठीक है, और -3 +6, तो +6 से +6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, -2x1 और 3x1, तो ये माइनस का इस साइड आएगा तो ये उस साइड चला जाएगा, तो प्लस का x1 x2 इक्वल टू x1 आ जाएगा आपका, ठीक है। वो इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2 आएगा, हैंस इट इज 1 1। x1 इक्वल टू x2 आ गया, बहुत ही ईजी हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है, बहुत ही ईजी है। f of x1 इक्वल टू f of x2 होना चाहिए, वैल्यू रखती, ये 1 1 है। अब ऑन टू की बात कर लेते हैं फटाफट। तो ऑन टू में देखते हैं क्या बोलता है। अरे सर ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। अब ऑन टू के लिए, ठीक है, हमेशा टेंशन होती है ऑन टू की, सर ऑन टू में ऐसा क्या लिखते हैं। तो ऑन टू में हमेशा यहाँ पर एक चीज़ बताओ, हमेशा क्या मानते थे, फंक्शन किससे डिफाइंड था, फंक्शन था f of a to b, क्या यही वैल्यू थी, ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर है। क्या इतनी ही चीज़ें थी, बिल्कुल यस सर, ठीक है। तो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, यहाँ पर हमने लिख दिया f of x, इस बार हमने यहाँ से लिया y बिलोंग्स टू r, ठीक है, y बिलोंग्स टू r, इतना क्लियर है। y बिलोंग्स टू हमने यहाँ से लिख दिया r। अब f of x किसके बराबर होना चाहिए, y के बराबर, ऑन टू के लिए होना चाहिए, ये सारे एलिमेंट कोडोमेन के बराबर होने चाहिए। और f x इक्वल टू क्या था, यहाँ पर हमारा x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, यही था, ठीक है सर। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया यहाँ से, तो बेटा हमने यहाँ से x की टर्म में आंसर निकाल लिया, तो yx माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। अब हमने x को कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया, तो x कॉमन लिया तो ये आ गया y माइनस 1 इक्वल टू, ये इस साइड चला गया तो 3y माइनस 2, पॉजिटिव हो गया, तो x इक्वल टू 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1, ये वैल्यू आ गई। क्या आपको इतना चीज़ क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान से सुनना, फॉर y बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट y की प्रत्येक वैल्यू है r, मतलब y यहाँ पर b है। अगर आप यहाँ पर b मानना चाहो इस बार तो b लेके चल सकते हो, शुरू से ही एंड तक में b लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि x टू y नहीं, इस पर a टू b डिफाइंड है। इतनी चीज़ आपको क्लियर होगी। हमने b को एक तरीके से एक थोड़ी देर के लिए y मान लिया, क्योंकि y इजी रहता है, याद रहता है, ये एक तरीके से ऐसे लिखा है x टेंड्स टू y, ठीक है। तो y इक्वल टू r, ठीक है, हमने यहाँ से मान लिया ये हमारा यहाँ पर f of x ये दिया था, ठीक है, और f of x बराबर हमारा होता है y इक्वल टू, इस तरीके से हमने सॉल्व किया जब, तो ये हमारा x की वैल्यू निकल के आई। तो हर वैल्यू के लिए एक्सेप्ट 1, अगर आप 1 रख दोगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्सेप्ट 1 हमें हर की वैल्यू मिलेगी, प्रत्येक वैल्यू मिलेगी, ठीक है, हमें सारी वैल्यू मिल जाएगी। तो हम यहाँ से ये बोल देंगे हैंस इट इज ऑन टू, क्योंकि हमें y की वैल्यू पहले से ही डिफाइंड है कि वो एक्सेप्ट 1, बाकी सारी वैल्यू है, तो हमें 1 नहीं रखना है, बाकी सारा रख देना, तो हमें हर वैल्यू के लिए एक इमेज मिल जाएगी।
जाएगी। आप 1 नहीं रखोगे, बाकी सब रखोगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू मिलेगी तो हम ये बोल देंगे हैंस इट इज ऑन टू। बिल्कुल इजी है, ठीक है। हम फटाफट आ जाते हैं अपने 11th पे। बिल्कुल इजी हो गया। 11th और 12th इतने इजी है कि 2 मिनट के क्वेश्चन है, आपको बस ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो हम ध्यान से सुनते हैं 11th क्वेश्चन को फटाफट। f ऑफ r टू r, f ऑफ r से r की ओर, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होने जा रहा है, बस ये लास्ट क्वेश्चंस बचे हैं दोनों। बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है हमारा, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 हो चाहे x की पावर 2 हो, बिल्कुल इजी है। तो आप इसको कर लोगे फॉर 1 1, क्या होना चाहिए 1 1 के लिए, आप बोलोगे सर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होना चाहिए, और f ऑफ x1 इक्वल टू x1 की पावर 4 इक्वल टू x2 की पावर 4, और x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 की पावर x2 आ जाएगा, क्योंकि पावर 4 हो चाहे 2 हो, हमारा x1 x2 यहाँ पर ये आएगा। तो इट इज नॉट 1 1। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। x1 इक्वल टू x2 नहीं आया तो ये 1 1 नहीं है, इतना क्लियर हो गया। अगर ये 1 1 नहीं है तो इट इज क्या होगा, ये इट इज मैन्युअल, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। अब हम चेक कर लेते हैं ऑन टू की, ठीक है। तो फॉर ऑन टू के लिए हम क्या चेक करते हैं, y को बिलोंग्स टू r, ठीक है। r से r तक है तो हमने y को r की वैल्यू चेक कर ली, तो y बिलोंग्स टू r। इतना आपको आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब हम आगे समझते हैं y बिलोंग्स टू r के बाद। अब इसमें देखना ध्यान से, हमने यहाँ पर लिख दिया y बिलोंग्स टू r, तो f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 4 इक्वल टू हमने y मान लिया, तो x इक्वल टू क्या आ गया, y की पावर 4, ठीक है। फॉर एवरी नेगेटिव वैल्यू y हमारा रियल नंबर है और रियल नंबर में कोई वैल्यू ले सकते हैं, तो फॉर y नहीं, या फिर ऐसा नहीं, ऐसा लिख दो। यहां से इतना हो गया तो हम लिखेंगे इफ y belong to all negative value there is no pre-image possible। y की सारी नेगेटिव वैल्यू के लिए हम वैल्यू नेगेटिव रखेंगे y की, तो हमें x की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो देयर इज नो प्री-इमेज पॉसिबल, हेंस इट इज नॉट ऑन टू, ठीक है। तो ऐसा कौन सा फंक्शन है जो 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। तो आई होप आपका इसमें क्वेश्चन है डी वाला है, नाइदर 1 1 और नॉट ऑन टू। बिल्कुल क्लियर हो गया। लास्ट क्वेश्चन 12th, बिल्कुल लास्ट, और इसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है। छुट्टी मतलब कल क्लास होगी, छुट्टी मतलब वो वाली छुट्टी नहीं, ठीक है। बोले फ्री हो गए सर, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12th फटाफट देखते हैं। f ऑफ r टेंड्स टू r, ठीक है। डिफाइन बाय f ऑफ x इक्वल टू 3x। सर ये तो बहुत इजी है सर, कर लेंगे, बिल्कुल कर लोगे। देखो क्या करना है, बहुत ही इजी है, ध्यान से देखना। इस पेन से बताते हैं, f ऑफ x x1 इक्वल टू वही f ऑफ x2 लिखना है, और यहाँ पर लिख देना है 3x1 इक्वल टू 3x2, और 3 से 3 कैंसिल, x1 इक्वल टू x2, हेंस इट इज 1 1। इजी हो गया कि नहीं हो गया, 1 1 हो गया, ठीक है। और हम देखते हैं अगला यहां पर। अब हम देखते हैं ऑन टू के लिए, फॉर ऑन टू के लिए एफ एक्स इक्वल टू वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। y बिलोंग्स टू r, यहाँ पर हमें r ही दिया है, हाँ बिल्कुल दिया है। f ऑफ r टू r डिफाइंड है, तो हमने यहाँ से लिख दिया y, यहाँ से हो गया ये y, y इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू y बाई 3, तो हमें प्रत्येक वैल्यू मिल जाएगी। हेंस इट इज ऑन टू एज I belongs to R, therefore X also belongs to R, and every pre-image possible, every pre-image of I possible, hence it is on to। तो ये on to भी है और 1 1 भी है। ऐसा कौन सा है, f is 1 1 on to, तो पहला ही वाला ऑप्शन हो गया A, ठीक है। तो यहां तक हमारी कहानी खत्म हुई और मिलते हैं हम कल, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो ठीक है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और स्कूल गुरुजी को बहुत सारा शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।